हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, मैं अभिषेक एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट 2022-23 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यूनियन बजट का मैंने एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लेना एक बार जाके। ठीक है, उसमें पूरा एनालिसिस किया था हमने बजट का, लेकिन बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। और जो बजट का क्वेश्चन है ना, आपका एग्जाम में जो आएगा वो इसी वीडियो में से फंसने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा बजट से रिलेटेड, और भी जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कस्टम ड्यूटी फॉर कट एंड पॉलिश्ड डायमंड हैज़ बीन रिड्यूस टू हाउ मच परसेंट। तो कटे और पॉलिश किए गए हीरो पर सीमा शुल्क को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, ये आपको बताना है। 5%, 7%, 10% या 15%, बताइए। अगर आपने एनालिसिस वाला वीडियो अच्छे से देखा तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। करेक्ट आंसर इसका 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कस्टम ड्यूटी ऑन अम्ब्रेला हैज़ बीन रेज टू हाउ मच परसेंट। ठीक है, तो छतरियों पर सीमा शुल्क को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, ये बताइए। 15%, 25%, 20% या 30%। ये मैंने एनालिसिस में शायद कवर अप नहीं किया था, तो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अगर आपने पहले कभी देखा है बजट के बारे में। देखिए करेक्ट आंसर इसका 20%। तो 20% से कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है किस पे, अम्ब्रेला यानी छतरियों पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस हाउ मच इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। 20%, 30%, 25 या 35। बताइए क्या उसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 35% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टैक्स विल बी लिवाइड ऑन दी ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स। तो वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा। वर्चुअल एसेट्स मतलब जो भी आपके क्रिप्टो करेंसी वगैरह होगा। ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन्स, क्रिप्टो करेंसी, इन पे जो भी टैक्स लगेगा जब भी आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करेंगे, तो उस पर कितना प्रतिशत का टैक्स लेगी इंडियन गवर्नमेंट, बताइए। 20, 30, 40 या 50%। करेक्ट आंसर है इसका 30%। ठीक है, 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, और 1% TDS भी कटेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 1% TDS भी कटेगा और 30% का टैक्स भी लगेगा उस पर, जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पे। चलिए, कौन सा बैंक भारत में डिजिटल रुपए पेश करेगा, मतलब विच बैंक विल इंट्रोड्यूस अ डिजिटल रुपी इन इंडिया। तो डिजिटल रुपी भी अपना खुद का इंडिया का डिजिटल रुपी होगा, ये भी अनाउंस किया था यूनियन बजट में, आपको पता होगा। ठीक है, तो वो जो डिजिटल करेंसी होगी वो कौन इशू करेगा, कौन इंट्रोड्यूस करेगा, RBI, SBI, PNB या BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। करेक्ट आंसर इसका RBI। जैसा का नॉर्मल अपनी करेंसी RBI इशू करता है, वैसे ही डिजिटल करेंसी भी RBI इशू करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक अंत तक जरूर देखना है आपको ना। हाउ मेनी करोड़ हैव बीन अलोकेटेड फॉर कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेज अंडर PM आवास योजना बोथ रूरल एंड अर्बन इन 2022-23। तो 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के PM आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, बताइए। 38,000 करोड़, 48,000 करोड़, 58,000 करोड़ या 68,000 करोड़। करेक्ट आंसर है इसका 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 80 लाख घर बनाए जाएंगे PM आवास योजना के तहत, उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हाउ मनी करोड़ हैव बीन अलोकेटेड टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स इन 2022-23 अंडर हर घर नल से जल स्कीम। 40,000 करोड़, 50, 60 या 80,000 करोड़, बताइए। करेक्ट आंसर इसका 60,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कौन सी स्कीम के तहत, हर घर जल नल से जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। As per the Union Budget 2022, fiscal deficit in the financial year 2022-23 is estimated to rise how much percent of the GDP against 6.8% in the budget estimates। ठीक है, केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 होगा ये, 2022 से 23 में राजकीय कोष घाटा
बजट अनुमान 6.8% के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। मतलब पहले जो एस्टिमेट लगाए जा रहे थे 6.8% का आपका फिस्कल डेफिसिट होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना होगा ये बताया गया बजट के दौरान। तो कितना परसेंट होगा ये आपको बताना है, 9.9%, 8.9%, 7.9% या फिर 6.9%। करेक्ट आंसर होगा इसका 6.9% ऑफ अवर GDP। कितना होगा इस साल वित्तीय घाटा। ठीक है, बताइए नेक्स्ट। As per the new tax rules announced in Union Budget 2022, a taxpayer file an updated return within how many years from the end of the relevant assessment year? केंद्रीय बजट 2022 में घोषित नए कर नियमों के अनुसार एक करदाता प्रासंगिक निर्धारित वर्ष के अंतर्गत अंत के कितने वर्षों के भीतर अपना अद्यतन यानी कि अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है। तो आप अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो अवधि रहेगी अपडेशन की वो कितनी रहेगी आपको बताना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 साल की। 2 साल के अंदर आप अपडेट कर सकते हैं अपने रिटर्न को। ठीक है, उसमें अगर आपको कोई गलती वलती कर दी आपने तो। ठीक है, ये बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following scheme have been announced in the Union Budget 2022-23 for the development of Northeastern region of India? तो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई थी? PM गति शक्ति मास्टर प्लान, PM डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान फॉर नॉर्थ ईस्टर्न, PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, PM's डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान फॉर नॉर्थ ईस्ट। बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए आप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, PM डिवाइन जिसको शॉर्ट में बोला जा रहा है, PM डिवाइन। ठीक है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट है ना, ये याद रखना, डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। विच इज द नेम ऑफ द मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज which was announced in the Union Budget 2022 to facilitate faster movement of people and goods? एक्सप्रेस वे के लिए मास्टर प्लान का नाम क्या है जिसे केंद्रीय बजट 2022 में लोगों और सामानों की तेजी आवाजाही की सुविधा के लिए घोषित किया गया था? तो इस योजना का क्या नाम है? PM शक्ति, PM सुपर शक्ति, PM गति शक्ति या फिर PM गतिमान शक्ति? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है PM गति शक्ति। ये किससे रिलेटेड है आपको याद रखना है, एक्सप्रेस वे से। ठीक है, एक्सप्रेस वे से ये रिलेटेड है, PM गति शक्ति। ठीक, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ई पोर्टल वुड बी लॉन्च टू एम्पावर सिटीजन्स टू स्किल, री स्किल और अप स्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग? निम्नलिखित में से कौन सा ई पोर्टल ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल, पुनः कौशल या फिर अप स्किल के लिए सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया जाएगा? तो कौन सा पोर्टल होगा ये आपको बताना है। सक्षम ई पोर्टल, भारत ई पोर्टल, शक्ति ई पोर्टल या फिर देश स्टैक ई पोर्टल? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, देश स्टैक ई पोर्टल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग भी रहा होगा। चलिए बताइए नेक्स्ट। विच इज़ द एस्टिमेटेड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 है, ये भी 2022-23 में केंद्र सरकार का अनुमानित प्रभावी पूंजी व्यय कितना होगा, मतलब कितना एक्सपेंडिचर होगा 2022-23 में इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना व्यय होगा इस साल, ये आपको मेनली बताना है। 10 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ या फिर 10.68 लाख करोड़ या फिर 14.68 लाख करोड़? तो इस साल जो हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है वो है 10.68 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। टैक्स imposed on import and exports of goods when they are transported across the international borders is known as? तो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाया जाता है तो उसे किस कर के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स या फिर कस्टम ड्यूटी या फिर ट्रेड टैक्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी कहते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? वैन वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट बजट इंट्रोड्यूस? तो ये अब ये एस्थेटिक फैक्ट्स चालू हो गए हैं बजट से रिलेटेड। ठीक है, ये भी कई बार पूछे गए हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो पहला जो बजट था इंडिया का वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको बताना है। 7 अप्रैल 1860, 1 फरवरी 1948, 1 अप्रैल 1948 या फिर 26 नवंबर 1947?
ठीक है, ये जो बजट की हम बात कर रहे हैं ये आज़ाद भारत का बजट नहीं है, ये भारत का बजट पूछ रहा है, पहला भारत का बजट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल 1860 में पहला बजट पेश किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। India's first budget was introduced on 7th of April 1860 by Scottish economist and politician James Wilson to the British Crown। तो जेम्स विल्सन के द्वारा पहला इंडियन बजट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है? एट विच रेट द इनकम टैक्स इज इम्पोज इन इंडिया। जो हमारा इनकम टैक्स जो इम्पोज किया जाता है वो किस तरह का टैक्स है, मेनली आपको ये बताना है। रिग्रेसिव है, डिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है या प्रोपोर्शनल है? ये कई बार पूछा गया है ये ना, ये बैंकिंग एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है। रिग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव या प्रोपोर्शनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिग्रेसिव। ठीक है, अब डिग्रेसिव होता क्या है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए ये है डिग्रेसिव के बारे में बताया गया है इसमें। The income tax is imposed at the digressive rate in India, which is combination of progressive and proportional। तो digressive किस किस का कॉम्बिनेशन है? पहली बात तो progressive और proportional, ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है। In the case of the digressive rate, the tax is increased firstly with an increase in income and then the rate remains flat और कांस्टेंट विद अ फर्दर इंक्रीज। तो आपको पता होगा जैसे कि 5 लाख तक तो टैक्स माफ रहता है, ठीक है, फिर 5 से 10 लाख में 5% लगता है, 10% लगता है, जो भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग स्लैब्स होते हैं, पहले 5% लगता है, फिर 10% लगता है, फिर 20% लगता है, फिर 30% लगता है, फिर उससे ऊपर की जो इनकम होती है ना वो फिर कांस्टेंट हो जाता है कि उससे ऊपर आपकी कितनी भी इनकम हो, भले 100 करोड़ आप कमाओ, लेकिन उसमें भी आपका जो है रेट उतना ही लगेगा। तो इस तरह के जो होता है ना टैक्स सिस्टम, उससे क्या कहते हैं? डिग्रेसिव। ठीक है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये आप इससे डेफिनेशन से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? अब ये आ गया स्वतंत्र भारत का। ठीक है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बताइए, सी.डी. देशमुख, आर.के. शनमुखम शेट्टी, मोरारजी देसाई या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर.के. शनमुखम शेट्टी जी ने पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला यूनियन बजट पेश किया था। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कब हुआ था। आर.के. शनमुखम शेट्टी प्रेजेंटेड इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट बजट ऑन 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947 को पहला यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो डेट भी आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे लंबा, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया? निर्मला सीतारमन, अरुण जेटली, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, निर्मला सीतारमन होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया व्हाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2021। तो 2020-21 का जो बजट था उसमें जो स्पीच दी थी वो सबसे लंबी थी। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच थी। शी स्पोक्स फॉर 2 hours 42 minutes। तो लगभग 2.25 घंटे तक उन्होंने स्पीच दी थी, ब्रेकिंग हर प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ जुलाई 2019 स्पीच 2 hours 17 minutes। तो इस बार का जो था वो तो काफ़ी शॉर्ट था। चलिए बताइए नेक्स्ट। भारत में सबसे छोटा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे लंबा तो हमने देख लिया, अब छोटा किसके नाम है ये बताइए। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द शॉर्टेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, हीरूभाई मुलजीभाई पटेल या फिर जसवंत सिंह? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीरूभाई मुलजीभाई पटेल। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। द शॉर्टेस्ट बजट स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हीरूभाई मुलजीभाई पटेल। पटेल presented the interim budget in 1977 which was only 800 words long। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। बजट शब्द किस फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ छोटा बैग है? द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स अ स्मॉल बैग? तो ये आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है बजटो, बजटेल, बजटे या फिर बजटे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बजटे। ठीक है, ये बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे या थी? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट? आपको पता होगा जो बजट होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? ज़्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रधानमंत्रियों ने भी इसको पेश किया है। तो पहली बार ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे या थी, आपको बताना है।
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वित्तीय वर्ष 1958 और 58 में जो बजट पेश किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू जो तब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही बजट प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो 58-59 के लिए बजट, केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के अलावा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने संबंधित प्रशासन में के दौरान बजट पेश किया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो रियल में पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ठीक है, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, और शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको करना है अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ। ठीक है, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, सभी के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है सभी को। ठीक है, तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल अपन अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।